गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं। यही में था व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी बैलेंस शीट जब बनाएंगे उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो भी रिवाइज वैल्यू आएगा जोड़ने के, जो भी कम होगा तो कम करके लिखेंगे और अधिक होगा तो अधिक करके लिखेंगे। वो ए इसके सेक्शन में था। और बी में क्या है, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसमें देखिए यहाँ हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले 42 को ले रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 42। बजेश, चारू, दिलीप ये तीन पार्टनर हैं। प्रॉफिट लॉस रेशियो इनका 3:1 है। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। बैलेंस शीट है 31 मार्च 2016 का और नया अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2016 को। ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं, देख रहे हैं सारा। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड अल्टर्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स, वांट टू लीव द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स अनडिस्प्यूटेड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना है कि जो साझेदार हैं अल्टर्ड वैल्यू मैंने उसका जो चेंज हो गया वैल्यूज, रिवाइज्ड वैल्यूज एसेट्स लायबिलिटीज का, उसको रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं इन द बुक्स यानी बैलेंस शीट में। साझेदार जो पहले कैश था 30,000 तो कैश 30,000 लिखना चाहते हैं। जैसे फर्नीचर था आपका 30,000 का तो 30,000 लिखना चाहते हैं। प्लांट 2 लाख है तो 2 लाख ही लिखेंगे नए बैलेंस शीट में, यानी बैलेंस शीट में एसेट्स है, क्रेडिटर्स 87,000 है तो 87,000 लिखेंगे। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टर्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू अल्टर्ड हो गया, चेंज हो गया, तो रिवाइज वैल्यू को बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। वो जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज पुराने बैलेंस शीट में, उसको नए बैलेंस शीट में उतार देना है। लेकिन कैपिटल का वैल्यू, ये जो कैपिटल है इसका वैल्यू चेंज होगा, बाकी किसी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर हम लोग इस परिस्थिति में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, बल्कि एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन हम लोग बनाते हैं। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट अकाउंटिंग फॉर्म में नहीं बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। देखिए यहाँ नंबर 1 है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 20% लेस। स्टॉक का वैल्यू 20% कम कर लीजिए, 36,000 हो जाएगा। यहाँ देखिए स्टॉक ऊपर में। उसके बाद सेकेंड है प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज्ड बाई 1,500 से बढ़ गया, तो ये आपका आएगा 1,500 लॉस ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये सब डेबिट होगा अगर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रहता तो। यहाँ बनाना नहीं है तो सभी लॉस को एक जगह लिख रहे हैं। जब फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाई 20%, प्लांट 15%। तो फर्नीचर का देखिए है आपका 30,000 है यहाँ फर्नीचर का अमाउंट। ये फर्नीचर 20% से डेप्रिसिएट किया, यहाँ भी लॉस है, तो ये हो जाएगा 6,000। उसके साथ में है एंड प्लांट बाई 15%, प्लांट 15% से है तो 30,000 हो गया प्लांट का। यहाँ देखिए वैल्यू 2 लाख दिया है, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट। उसके बाद 3,500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, बकाया सैलरी का, ये भी एक लॉस एक्सपेंस है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरह, इसको भी लॉस में ट्रीट करेंगे। टोटल आपका लॉस हो गया 77,000। और आगे देखते हैं बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड 3,50,000। तो बिल्डिंग का वैल्यू पहले कितना था 3 लाख और अब हो गया 3,50,000। तो 50,000 बिल्डिंग इंक्रीज किया, तो प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग यहाँ लिखेंगे।
अब प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर करेंगे तो लॉस हमारा ज़्यादा है तो माइनस में फिगर आएगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा। भले ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में हम बना रहे हैं, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन निकाल रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर्म में नहीं। लेकिन जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा अल्टीमेटली लॉस ऑन रिवैल्यूएशन या गेन ऑन रिवैल्यूएशन ही कहा जाएगा। यहाँ पर क्या है, लॉस 77,000 है और प्रॉफिट लॉस 77,000 यानी डेबिट साइड का आइटम आपका 77,000 है टोटल, और प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 50,000 है, ये क्रेडिट साइड का आइटम है। एक प्रकार से आप मान लीजिए तो लॉस ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। इस परिस्थिति में यहाँ फिगर जो आएगा वो माइनस में आएगा। बैलेंस जो डिफरेंस फिगर है वो 77,000 माइनस 50,000 27,000। अब इसमें देखिए एडजस्टमेंट क्या करना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को जोड़ते हैं इसके साथ, और जो एक्यूमुलेटेड लॉस होता है इसमें घटाते हैं। तो एक्यूमुलेटेड लॉस कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में रिजर्व्स है और यहाँ रिजर्व्स है और प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट है 42,000 21,000। यहाँ हमने लिखा 42,000 21,000। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल 45,000, इसका भी एडजस्टमेंट करना है, इसको भी हम लोग प्लस में लिखते हैं। अब सब प्लस को जोड़े और उसमें से माइनस कर दिए 27,000 को, तो प्लस माइनस करने के बाद ये हमारा प्लस आया 81,000, राइट। ये हमने स्टेटमेंट फॉर्म में अपना तैयार कर लिया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए सिंगल जर्नल टू गिव इफेक्ट टू द अबव। इन सबों के लिए एक सिंगल जर्नल करना है, ऐसी परिस्थिति में हमको ये करना होगा। अब इसके बाद सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो और माइनस न्यू करके ब्रजेश सेक्रीफाइस कर रहा है, चारू गेन कर रहे हैं और दिलीप भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आपका सेक्रीफाइस करने वाले का 81,000 इंटू 1/18 4,500, फिर 81,000 इंटू 1/18 4,500 क्रेडिट। सेक्रीफाइस करने वाले को क्रेडिट करते हैं, गेन करने वाले को डेबिट करते हैं, आप जानते हैं। 81,000 इंटू 2/18 ये चारों को। अब इसके लिए जनरल एंट्री आप यहाँ कीजिए, न्यू अकाउंटिंग ईयर फर्स्ट डेट, चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ब्रजेश कैपिटल अकाउंट टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब इसके बाद आप लोग ठीक इसके नीचे, क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइएगा, उसमें चारू कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ये चला जाएगा, ये पोस्टिंग हो जाएगा, और ये ब्रजेश के क्रेडिट साइड में, और जो पार्टनर दूसरे पार्टनर है उसके क्रेडिट में ये पोस्टिंग होगा। तो ये सब आप कर लेंगे ब्रजेश और दिलीप में क्रेडिट साइड में और चारू में डेबिट साइड में पोस्टिंग, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो। और इसके बाद आपका प्लस माइनस करने के बाद जो बैलेंस शीट आएगा कैपिटल का, उसको यहाँ आप दिखाएंगे, ये ब्रजेश, चारू और दिलीप में। बाकी पुराने बैलेंस शीट को उतार देना है हूबहू। देखिए पुराने बैलेंस शीट में आप देखिए जो चीज़ है उसको हम लोग हूबहू उतारेंगे, क्योंकि यहाँ रिवाइज वैल्यू को नहीं दिखाना है। 87,000 क्रेडिटर है, रिजर्व 42,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट 21,000, सेम टू सेम यहाँ उसको उतार दिया गया है इस मेथड में। नो चेंजेज। ऐसे ही हम एसेट्स में भी करेंगे। एसेट्स में आइए आप, एसेट्स में कैश 30,000, डेटर्स 60,000 अल्टीमेटली आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, सब हो सेम टू सेम यहाँ उतार दिया गया है। सेम टू सेम इस मेथड में हम लोग उतार देते हैं, सबका फिगर सेम टू सेम। बैलेंस शीट तैयार हो गया। थैंक यू वेरी मच। नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, एडमिशन ऑफ द पार्टनर। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।